हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 7वीं के मैथ देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम 8वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 8वें क्वेश्चन क्या है देखेंगे इसको। 8वें क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें खाली घर में आपको क्या सही अंक होगा वो चीज़ आपको देखना है। क्या सही शब्द होगा यहाँ पर -a+6। तो यहाँ पर ये देखना है 6 में अगर -a जोड़ेंगे तो वही होगा 6 -a। तो यहाँ पर 6 प्लस में तो इधर 6 दिया हुआ है। अब इसमें क्या चाहिए आपको, तो क्या -a, तो -a इसमें दे देंगे, हो गया। अब दूसरा देखिए -8 + 0। अब आपको देखना है -8 प्लस इसमें क्या चीज़ ऐसा डालेंगे जो उसका मान क्या होना चाहिए, 0। तो सिंपल है सर, -8 है, अगर इसमें +8 डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर +8 दे देंगे। तीसरा देखते हैं क्या है, 2 है +9 + -6। अब यहाँ पर 2 देखिए, ध्यान में कुछ नहीं करना, इसका क्रिया अगर हम करेंगे, छोटी कोष्ठ को क्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 + -6। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 9 में से 6 गया, क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर +3 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, अब सिंपल में 5, तो ठीक है सर 5 हो गया, इधर 5 हो गया। अब इधर देंगे 2 और 9 दिया हुआ है, 2 + 9 तो 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या चीज़ यहाँ खाली घर में देंगे जो 5 हो जाए, तो सिंपल है सर, 11 में अगर हम -6 यानी कि 6 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए हम -6 दिए, फिर प्लस -6 हो जाएगा, 11 - 6 5 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यहाँ 15 प्लस, अब इसमें क्या देंगे जो 15 होगा, तो आप जानते हैं 15 में क्या चीज़ जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर तुरंत जवाब देना है, सर 15 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे फिर भी 15 ही होगा। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो 15 में 0 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो 8वां क्वेश्चन हमको इस प्रकार था। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या, निम्नलिखित को जोड़िए, मतलब जो दिया गया है उसको जोड़ना है। ये थोड़ा सिंपल है, इसको हम जल्दी देख लेते हैं। तो -15 अब जोड़ने के लिए करा है तो -18। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, -15 चिन्ह, अब यहाँ पर प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -18। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33। और देखिए आप क्या चीज़ के दोनों माइनस वाले को ही जोड़ेंगे, इसीलिए माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस को जोड़े हैं, हो गया। दूसरा है -20 में 17 को, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, -20 और प्लस इसमें 17 को जोड़ेंगे। तो आप ये सिंपल समझते हैं, -20 रुपया जो है माइनस में है और 17 रुपया हमको प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, अभी भी हमको माइनस में 3 रुपया ही रहेगा। आपको इतना समझ लेना, जब भी माइनस प्लस का चिन्ह आए ना तो आपको समझ लेना ये चिन्ह किसका होगा, ये चीज़ जानना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे क्रिया कर लेते हैं लेकिन चिन्ह नहीं समझ पाते हैं, वो वहाँ पर बार बार गलती करते हैं। आप ध्यान से समझिए जो हम कहने जा रहे हैं। जब माइनस प्लस वाली बातें हो तो आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना। जब माइनस प्लस रहे तो क्या करें, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह को देखेंगे जो बड़े वाले के पास कौन सा चिन्ह है और छोटे वाले के पास कौन सा चिन्ह है। अगर माइनस जो है बड़े वाले अंक के पास रहेगा तो वहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, और अगर बड़े वाले के पास प्लस रहेगा तो आंसर में प्लस दीजिए या नहीं दीजिए वो छुपा ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे 20 17, तो सर 20 के पास माइनस है, इसीलिए हम माइनस दे दिए। अब +24 में -16 को, अब देखिए फिर +24 प्लस, अब जोड़ना है इसीलिए प्लस दिए, -16 को एक स्टेप और इसका क्रिया करते हैं, 24 + -16 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा सर, प्लस का होगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब है -8 में 5 को, -8 अब
5 को जोड़ना। अब देखिए वही बात, आपको क्या बोले, एक चिन्ह सर माइनस का है, एक प्लस का है, कुछ नहीं करना है। बड़ा क्या है सर 8, छोटा क्या है 5। चलो 8 में से 5 को घटाते हैं, क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है सर, अब चिन्ह किसका होगा सर 8 जो है वो बड़ा है तो इसके पास है क्या माइनस है, तो ये माइनस हो गया। इस तरह से हम लोगों को 9th क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब 10वीं पर चलते हैं, निम्नलिखित को घटाइए। बच्चे इसमें बहुत सारी गलती करते हैं, हम जब देखते हैं बच्चे को टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे इसमें बार बार गलती करते हैं, कन्फ्यूजन होता है कैसे करना है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। अब इसको घटाने के लिए कह रहा है तो आप बच्चे करते क्या है, गलती कैसे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं -15 -5 क्या हो गया -20। नहीं, ये हो गया रॉन्ग। सर कैसे ये रॉन्ग हो गया, चलो हम देखते हैं कैसे रॉन्ग हो गया। इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। अब देखिए आपको घटाने के लिए कह रहा है सर -15 और हमको क्या करना है घटाना है। कितना घटाना है -5 को घटाना है। अब हुआ ये मेथड सही, तो सर एक बार और इसको -15 और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए -15 + 5 कितना हो जाएगा -10। अगर आप समझ गए तो होंगे तो ये आसानी से बनेगा। क्या सर 25, अब माइनस कितना घटाना है 75। अब यहाँ पर वही चीज़ करना है, क्या करना है बड़ा सर, अभी चिन्ह को छोड़ दिया जाए तो 75 बड़ा है और 25 छोटा है, तो सर बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 75 में से अगर हम 25 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 50। चिन्ह किसका होगा दोस्तों, तो 75 के पास सर माइनस है, माइनस का चिन्ह होगा। हो गया। अब -8 में से -16 को सावधानी से -8, अब सर क्या करना है घटाना है, इसलिए माइनस को चिन्ह दे दिए। कितना घटाना है -16। तो अब इसका एक बार और स्टेप क्रिया करेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 16, अब क्या हो गया -8 + 16 8। अब अगला देख लेते हैं, -20 में से -18 को, तो -20 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे -18, क्या हो जाएगा -20 माइनस माइनस +18, तो कितना हो जाएगा। अब क्या बोले थे बड़े में से छोटे को घटाना है चिन्ह को छोड़कर, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 20 और 18 में कौन बड़ा सर 20 के पास है क्या माइनस। हम ये नहीं कह रहे हैं -20 और 18 में कौन बड़ा है, तब तो ये 18 बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 20 और 18 में कौन बड़ा, तो 20 बड़ा होगा, तो 20 बड़ा होगा तो 20 में से 18 को घटाएंगे 2। अब देखेंगे चिन्ह किसके पास क्या है, सर 20 बड़ा था तो इसके पास माइनस था, इसीलिए हम माइनस दे दिए। अगर -20 और 18 में बड़ा पूछेंगे तो आपको तो कल वाला वीडियो में भी बताए थे, जब भी प्लस माइनस की बात आए और बोलेगा कौन बड़ा होगा तो प्लस वाला बड़ा होगा, संख्या कुछ भी हो अगर प्लस में है तो वो बड़ा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गुणों को एक एक उदाहरण दीजिए। अब जो हमको दिया हुआ है क्रमविनिमय नियम, साहचर्य गुण, समरक नियम, योज तस्मक, इस सब का एक एक उदाहरण देना है। आप लोग देखिए इसको, क्रमविनिमय नियम क्या होता है, इसमें देखिए कोई चीज़ हम अगर लिखते हैं -4 + 5, क्या लिखेंगे, अगर इसी को अगर हम उल्टा कर भी लिखेंगे चिन्ह के साथ तो आंसर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 5 + -4, अब देखिए -4 + 5 का मान कितना होगा 1, 5 + -4 का मान कितना होगा 1। यही क्या होता है क्रमविनिमय नियम, मतलब कि क्रम में भी चेंज करने पर आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वही क्रमविनिमय नियम है। साहचर्य गुण क्या होता है, तो साहचर्य गुण क्या होता है, तो ये क्या होता है 2 से अधिक अंक जब जोड़ या घटाव के रूप में 3 + 4 + 6, अगर इस प्रकार का अंक है, या -6 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार का अंक है तो पहले क्या है 3 और 4 एक साथ में है, अगर वही अगर हम क्या करेंगे 3 + 4 -6 इसमें रखेंगे, इसमें 4 और 6 क्या होगा एक पार्टी बन जाएगा, तो इसमें क्या होगा कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। यही साहचर्य गुण होता है। जोड़ के रूप में देख लेते हैं, 4 3 7, 7 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए पहले इसका क्रिया होगा 4 - 6 कितना हो गया 2, तो अब देखिए 3 - 2 कितना हो गया 1, दोनों तरफ 1 हुआ, यही साहचर्य है। समरक नियम क्या होता है दोस्तों,
समरक नियम क्या होता है, इसमें देखिए समरक नियम में होता है, इसमें कोई भी चीज जोड़ते हैं या घटाते हैं उसका फाइनल आंसर जब पूर्णांक संख्या में कुछ आप देख लीजिए सर क्या है 3 + 4 इसका हो गया 7, यही समरक नियम है, या -5 + 2 क्या हो गया इसका -3, यही क्या है समरक नियम है। योग तस्मक, इसमें देखिए जब हम जोड़ के रूप में योग तस्मक में लिखते हैं तो किसी भी संख्या के साथ जीरो जोड़ते हैं, वही क्या होता है योग तस्मक हो, या किसी भी संख्या के साथ में जीरो जोड़ते हैं उसी को गुण को क्या कहता है योग तस्मक। हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -8, आपको पूर्णांक संख्या का जोड़ा लिखना है जिसका योग क्या होगा -8 होगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे प्रकार से लिख सकते हैं, योग कह रहा है इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए -8 -5 + -3, इसका योग क्या हो गया -5 में अगर हम -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8। अंतर, तो अंतर इसका क्या लिख सकते हैं 4। अब देखिए 4 माइनस बस क्या हो गया -18। योग 0 अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे -3 और -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, योग कर रहा है 0 इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे +3 कर देंगे, इसका योग क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर इसका यही आंसर नहीं हो सकता, इसका अनेक हल हो सकता है, आप कुछ और भी लेकर कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, कोई बच्चे कहेगा सर हम ऐसे लेंगे -4 और इसका हम क्या करेंगे +-4, ये भी संभव है, इसलिए पहले बोल दे रहे इसको कई सारा हल हो सकता है। तो प्रश्नावली 1.1 हम लोगों को समाप्त हो गया, 2 वीडियो बनाए इस पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर कहीं पर कोई आपको समझ में नहीं है, कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।